जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक उनके हाथ से निकल रहा है और उनसे फिसलते हुए वो सीधे बांग्लादेश पहुंच रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है क्योंकि घुसपैठियों को अब उन पर भरोसा नहीं रहा है। एसआईआर के बाद ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही बन गई है कि जो वो तुष्टीकरण करती थी, मुसलमानों को खुश करने की कोशिश, घुसपैठियों को बसाने की, उनका वोट लेने की कोशिश करती थी, अब एसआईआर से ममता बनर्जी पर भरोसा उठ रहा है कि ममता बनर्जी का अब बंगाल पर कंट्रोल नहीं रहा, वो अब यहाँ मनमानी नहीं कर सकती है। इसीलिए चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी पूरी तरह तुष्टीकरण पर उतर आई हैं। वो दिन रात एसआईआर का विरोध कर रही हैं, उसके खिलाफ रैली निकाल रही हैं, लेकिन अब वो एक कदम और जाकर बाबरी विध्वंस वाले दिन 6 दिसंबर को वो एक बड़ी रैली आयोजित करने वाली है ममता बनर्जी। जैसे कि जानकारी सामने आई है उनके सूत्रों के हवाले से, पार्टी के अंदर से, कि इस बार वो इसे बड़ी रैली बनाना चाहती हैं जिस पर और उस रैली पर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी तक भाषण देंगे। ये वैसे तो हर साल रैली आयोजित करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी सेल है वो आयोजित किया करता था और छोटा मोटा कार्यक्रम होता था। लेकिन इस बार ये काम दे दिया गया है इनकी छात्र एवं युवा इकाई को, यानी कि अब इसे और बड़े स्तर पर करना चाहते हैं। सिर्फ अल्पसंख्यक से इनका मतलब सिर्फ मुसलमान होता है, सिर्फ मुसलमान जो पार्टी के हैं या उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं उन तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरी पार्टी के स्तर पर होगा। बड़ी रैली निकाली जाएगी, सभा की जाएगी और ये खुश करने की कोशिश है, तुष्टीकरण की कोशिश है कि मैं आज भी आपके साथ हूं, मैं आज भी आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ तत्पर बैठी हूं, मेरे साथ रहिए और डरिए मत और कांग्रेस और लेफ्ट का रास्ता मत देखिए। और बीजेपी का रास्ता तो वैसे भी नहीं देखने वाले हैं, लेकिन ममता को ये डर तो रहता है कि कहीं कहीं सीटों के हिसाब से, देखिए पूरा तो लेफ्ट और कांग्रेस को नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सीटों पर प्रभाव हो जाता है। तो अगर जरा सा भी मन बदला तो कुछ कांग्रेस तो कुछ लेफ्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो देखिए इतनी बेसब्री है, इतनी लालायित है ये कि अभी से ही लग गई है कि मुसलमान, एक एक मुसलमान मुझे वोट दे। बाबरी विध्वंस पर ये रैली करने जा रही हैं। ये तो बंगाल के हिंदुओं के लिए भी सोचने वाली बात है कि ममता बनर्जी ऐसा कर कैसे लेती है। दिन रात घुसपैठियों को बचाने की कोशिश, एसआईआर का विरोध क्यों कर रही है? इसी कारण कर रही है, सीमावर्ती इलाकों में इन्होंने जो डेमोग्राफी का और वोटर का खेल खेला है वो बंद हो जाएगा। वो नहीं चाहती एसआईआर से डर के कारण घुसपैठी कैसे भाग रहे हैं। ये तो अब रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां पर भागे हुए खुद बता रहे हैं जो चेक पोस्ट पर बैठे हैं, बीएसएफ जिनको ऐसे नहीं जाने देना चाहती, जिनकी डिटेल्स लेकर उनको भेजा जा रहा है, कोई आपराधिक उनके ऊपर कार्रवाई है, कुछ अपराध करके अगर भाग रहे हैं तो उसकी भी जानकारी ली जा रही है। ऐसे ही नहीं जाने दिया जा सकता कि जा रहे हैं तो जाओ, वो देखा जाएगा। अगर कोई अपराध करके भाग रहा है तो ये चेक करना होगा। और जो वहां बैठे हुए हैं उनमें से तो बता रहे हैं कि हम तो भाई अवैध तरीके से आए थे, कोई यहाँ कोलकाता में आकर ठहरा, एयरपोर्ट के पास, दमदम एयरपोर्ट के पास ठहरा, कोई यहाँ उत्तर 24 परगना में ठहरा है और 3-3 साल पहले आए, कोई तो 10-10 साल पहले आया। एक व्यक्ति तो बता रहा है कि मैं 3 बार वोट दे चुका हूँ और टीएमसी को वोट दिया था। एक कह रहा है वोटर आईडी है, लेकिन अभी एसआईआर के लिए और दूसरी चीजें मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि एसआईआर में वोटर आईडी तो चलेगा नहीं और अगर उसमें नाम नहीं आया तो पता चल जाएगा कि हम यहाँ के नहीं हैं। भीड़ लगी हुई है, बोरिया बिस्तर लेकर जा रहे हैं। ममता बनर्जी को वोट देते थे ये, या फिर रिपीटेड वोट्स, मृतक वोट में इस्तेमाल होते थे ये लोग, तब वो नहीं हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के हिंदू क्या कर रहे हैं? कैसे ममता बनर्जी ये कर पाती है? क्या ममता बनर्जी को अगर ये लगता है कि मैं बाबरी विध्वंस वाले दिन रैली निकालूंगी तो उससे मुसलमान खुश होंगे और मैं दिखाऊंगी कि राम मंदिर बनाया गया, गलत बनाया गया, बाबरी मस्जिद गलत तोड़ी गई, तो मुसलमानों को, बंगाल के मुसलमानों को बहुत अच्छा लगेगा, वो उनके पीछे एकजुट हो जाएंगे। लेकिन क्या वहां के बंगाल के हिंदुओं को ये बुरा नहीं लगेगा कि श्री राम मंदिर बनने का ममता बनर्जी विरोध कर रही है? ममता बनर्जी पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ उतर आई है। क्या बंगाल के हिंदुओं को यह एहसास नहीं होता? क्या उन्हें ये नहीं पता लगता कि घुसपैठियों से उन्हें क्या नुकसान है? ममता बनर्जी कैसे इनकी पार्टी डेमोग्राफी बदल रही है, तो इतना खुल के तुष्टीकरण कैसे कर लेते हैं? यानी कि वहां का हिंदू सोया हुआ है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये बात दिखाती है, ममता बनर्जी का व्यवहार ये दिखाता है कि जब वहां दुर्गा पंडाल में
गाने गाए जाते हैं मक्का मदीना के, तो ये दिखाता है कि हिंदुओं की क्या हैसियत है राजनीतिक पार्टियों के सामने। वो क्या समझते हैं हिंदुओं को कि कुछ भी कर लो हिंदू तो वोट दे ही देगा। हिंदू को धार्मिक तौर पर जीरो औकात है हिंदुओं की, कि कोई उनकी धार्मिक भावनाओं से मतलब ही नहीं है। और बंगाल में तो ये दिख रहा है, वरना ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं होती कि वो बाबरी विध्वंस वाले दिन जो है रैली निकल पाती, या बड़ी रैली छोड़िए छोटे छोटे इनके अल्पसंख्यक समूह कैसे निकाल लेते हैं, ममता बनर्जी की परमिशन से ही निकालते हैं। तो यहाँ पर बंगाल के हिंदुओं के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि उनका पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और ममता बनर्जी अगर आती है तो गए हुए घुसपैठी उसमें से आधे वापस आ जाएंगे, किसी ना किसी तरह आ जाएंगे, क्योंकि वहां हर जगह बाड़बंदी नहीं हो सकती है, नहीं हो पा रही है, और नदी का तो जो पूरा रास्ता है वो तो है ही है। तो ममता बनर्जी तो साफ है, वो तो दिखा रही है कि भाई मैं तो यही करूंगी तुष्टीकरण, और तुम झक मार के वोट दोगे। पर टेंशन तो है उन्हें, क्योंकि इस बार भाजपा पूरा घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है, जो पिछली बार नहीं उठा, जो कभी उठा ही नहीं है इस तरह से। जैसे कि अभी ममता बनर्जी ने 2 चिट्ठियां लिख दी चुनाव आयोग को कि एसआईआर की प्रक्रिया बिना प्लानिंग के हो रही है, यहाँ पर अव्यवस्था है, बीएलओ परेशान है, इसको बंद कर देना चाहिए। 2 चिट्ठी लिख दी है इन्होंने 2-3 दिनों के अंदर ममता बनर्जी ने। और ये सब बीएलओ और ये सब आत्महत्याओं का मामला कोर्ट भी लेकर जाने वाले हैं। लेकिन जब चिट्ठी लिखी तो उधर से जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने उनके एक जो एक्स पर उनका अकाउंट है ऑफिस ऑफ अमित शाह, उस पर एक पोस्ट आया और उन्होंने साफ इशारा ममता बनर्जी की तरफ था, टीएमसी की तरफ था, या जो भी विरोध कर रहे हैं वहां पर उनकी तरफ था, कि कैसे घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही है। घुसपैठी जो कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, लेकिन कुछ पार्टियां घुसपैठियों को बचाने के लिए रैलियां निकाल रही हैं, या मतदाता शुद्धिकरण के विरोध में है, उसके खिलाफ है और उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तो गृह मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री ये बातें कह रहे हैं कि कैसे घुसपैठी खतरा है, लेकिन फिर भी उन्हें बचाया जा रहा है। तो ये जवाब कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गया है। ममता बनर्जी जो व्यवहार कर रही है, जिस तरह से एसआईआर के विरोध में खड़ी है, और कैसे उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सीमावर्ती इलाकों में जुटे हुए हैं कि घुसपैठिए ना जाए, तो ये जवाब उसी को लेकर है। और साथ ही ये संकेत भी है इस बात का कि पीछे नहीं हटने वाले हैं, एसआईआर तो होगी, चुनाव आयोग एसआईआर करेगा। और चुनाव आयोग ने तो इनकी बातों पर एकदम अनसुना कर दिया है। ये जो फालतू का ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग बस अपना काम कर रहा है। यहाँ पे चुनाव आयोग की टीम भी आई हुई थी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और ये जायजा लिया गया, बीएलओ पर कोई दबाव है उसको लेकर जायजा लिया गया, अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई, और जो दिक्कतें आ रही है उन्हें दूर करने पर बात भी की गई है। लेकिन रुकेगा नहीं, और अब तो आधी हो चुकी है, 20 तारीख से ज्यादा हो गए हैं, और 4 दिसंबर को तो आएगा ही, सूची ही आ जाएगी, ड्राफ्ट सूची आ जाएगी। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी लगी है, आगे भी अभी कुछ रैली करने वाली है एसआईआर के खिलाफ। लेकिन ममता बनर्जी का दोहरा रवैया देखिए कि एक तरफ तो एसआईआर का विरोध कर रही है, और दूसरी तरफ 24 नवंबर को इनकी पार्टी की एक बैठक है, अभिषेक बनर्जी उसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसमें ये देखा जाएगा कि एसआईआर का काम ठीक से हो रहा है या नहीं, हमारे बीएलए कैसा काम कर रहे हैं, जिन इलाकों में हमारे समर्थक है वहां नाम सबका चढ़ गया है या नहीं चढ़ गया है, ये सारी चीजें देखेंगी। उनको पता है कि एसआईआर में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, अगर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा तो फिर हमें वोट कौन देगा। तो अपने इलाकों में तो कम से कम सक्रियता रखनी है, तो एसआईआर में हिस्सा भी लेना है, उसको पूरा भी कराना है, लेकिन जनता को मूर्ख भी बनाना है कि नहीं नहीं एसआईआर से बड़ा नुकसान है, अगर हिम्मत है तो बॉयकॉट करें एसआईआर का। नहीं करेंगी, क्योंकि चुनाव में तो जीतना है ना, लड़ना है चुनाव। वो एसआईआर को एक मुद्दा बनाना चाहती है, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो देखिए 2 टारगेट उनके दिमाग में, एक तो मुसलमान कि मैं एसआईआर का विरोध करके आपके लिए बोल रही हूँ, दूसरा हिंदुओं को भी भ्रमित करना वहां के कि देखो एसआईआर से कैसी मनमानी चल रही है, यहाँ बीएलओ आत्महत्या कर रहे, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी की जा रही है एसआईआर। तो वो इस तरह से टारगेट करना चाहती है। लेकिन भाजपा इस बार उन्हें टैकल कर रही है घुसपैठी से। जितना ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ बोलती हैं, उतना बंगाल में बीजेपी घुसपैठी का मुद्दा उठाती है कि ममता बनर्जी इसका विरोध करके घुसपैठियों को बचाना चाहती है, और वो कोई झूठ भी नहीं है। विरोध की एकमात्र वजह, अगर बंगाल में हिंदू होते, अधिकतर हिंदू होते, और मुसलमानों की आबादी 4% 5% होती, तो ममता बनर्जी ये तमाशा थोड़ी करती है एसआईआर के विरोध का, जो इस वक्त इन्होंने चिट्ठियों पे चिट्ठी लिख रही हैं और रैली निकाल रही हैं। कितना विरोध किया तेजस्वी यादव ने बिहार में,
बहुत कम। वो राहुल गांधी के अपना एक अलग मामला है, वो तो वो वोट चोरी का पूरा आरोप लगाते हैं। एसआईआर तो उनके लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि वो कहते हैं वोट चोरी हुई है, चुनाव आयोग कहता है हम एसआईआर करके शुद्धिकरण करेंगे। राहुल गांधी के पास फिर कोई उपाय नहीं बचता तो एसआईआर का विरोध भी करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी इतनी आक्रोशित है क्योंकि मामला सीधे घुसपैठियों का है, तो इस बार वो घिर गई हैं और घुसपैठिए भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और ममता बनर्जी के लिए दुख की बात यह हो गई है कि इस बार उन्हें वोट देने के लिए घुसपैठिए है नहीं। हर बार ये मुद्दा जितना भी उठता था, लेकिन उससे मुस्लिम वोट एकजुट होते थे और ममता बनर्जी के पक्ष में पड़ते थे, लेकिन इस बार वो वोट है ही नहीं जो घुसपैठियों के हैं। तो चुनौती तो है ममता बनर्जी के लिए, इसीलिए वो हर एक मौके की तलाश में है कि कैसे भी करके तुष्टीकरण करूं, ध्रुवीकरण करूं, जो पूरी तरह मेरे पक्ष में पड़े। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए कुछ रेवड़ी भी दे सकती है, और ये पूरी कवायद है कि कैसे भी करके मैं यहाँ इस बार सत्ता में आ जाऊं। लेकिन इस बार बड़ा मुश्किल है, और एसआईआर की प्रक्रिया की बात तो और मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वोटों की धांधली खत्म हो चुकी है। और जब साफ सुथरे चुनाव होंगे, जब बिना घुसपैठियों के चुनाव होंगे, तब बंगाल अपना असली नतीजा सामने रखेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।